देखिए जो है समाप्त हो चुके हैं। देखिए बीजेपी जो है ना वो वॉशिंग मशीन है एक। भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन आज महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव सहित सभी चुनाव में सहयोगी दल को चुनाव लड़ाने की बात कही है। वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर तंज कसे। दरअसल आपको बता दें कि महोबा में आज भीम आर्मी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन महोबा पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के महोबा आते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोजाना दलितों के साथ घटित होने वाले मामले सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था को सबसे खराब बताते हुए कहा कि प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधों में बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। बीजेपी संविधान से हटकर मनमर्जी से काम कर रही है। जिसका चाहे मकान तोड़ देते हैं, जिसका चाहे जेल भेज देते हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में भीम आर्मी का सहयोगी दल आज़ाद समाज पार्टी मैदान में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी वह चुनाव खुलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें देशद्रोही, गुंडे, बदमाश सभी इस वॉशिंग मशीन में डाले जाने से क्लीन हो जाते हैं। बाकी दूसरी तरफ से सब उन्हें नक्सली, आतंकवादी और गुंडे नजर आते हैं। देखिए बीजेपी जो है ना वो वॉशिंग मशीन है एक। आप देशद्रोही हो, आप गुंडे, आप रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, आप बीजेपी में घुसिए, उधर से निकल जाइए, आप बिल्कुल क्लीन है। ठीक, बीजेपी से बाहर जो लोग हैं वो सब कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है, कोई कुछ है। दलितों पर क्या उत्पीड़न बंद हो गए? बीजेपी बोल रही है कि दलितों पर ये तो आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप बता सकते हैं कि उत्पीड़न की संख्या इतनी संख्याएं हैं कि हम पूरे दिन फ़ोन करते करते और सुनते सुनते थक जाते हैं। इतने, जबकि हर जिले में कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, 50 से 60 फ़ोन पलटे मुझे आते हैं दलित उत्पीड़न के। अब आप सोचिए, जिले के जिलाध्यक्ष भी है, तहसीलों के अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉकों के अध्यक्ष भी हैं, उन पर भी फ़ोन जाते होंगे, तो आंकड़ा समझिए कहाँ होगा। अध्यक्ष जी, यूपी सरकार कह रही है कि इस समय जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो एकदम चुस्त दुरुस्त है, क्या कहेंगे? अभी कुछ हत्याएं हुई हैं। अगर यूपी की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है तो उन हत्याओं का कारण समझ में नहीं आ पा रहा क्या है। अगर यूपी की सत्ता चुस्त दुरुस्त है तो उन हत्याओं के पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है? ये सोचने का विषय है ना भाई। उनके हिसाब से होगी, क्योंकि वो जिसका चाह रहे हैं मकान तोड़ दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं जेल भिजवा दे रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो उनके खिलाफ बोल रहा है उस पर फौरन कार्रवाई की जा रही है, तो उनके हिसाब से तो सही है, लेकिन यूपी की आम जनता के हिसाब से सही नहीं है। महोबा से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।